इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर में कई खास इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि गलती तो होती है, लेकिन उनसे आप कैसे सीखें और किस तरीके से एक डिजाइन बनाएं कि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जा सकें। इसके लिए इस बार जो पूरी डिजाइन फिलॉसफी है वो पहले ये था कि कैसे हम सफल हो जाएं, और अब की ये डिजाइन फिलॉसफी है कि कैसे हर चीज हमें धोखा दे सकती है, हर पुर्जा खराब हो सकता है और उसके लिए क्या किया जाए, ये खराब हो जाए तो क्या किया जाए, वो खराब हो जाए तो क्या किया जाए। इस डिजाइन फिलॉसफी से चंद्रयान 3 मिशन तैयार किया गया है, क्योंकि एक जटिल ऑपरेशन है जो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, यानी कि अपने हिसाब से चलता है। इसका मतलब यह है कि लैंडर जब उतर रहा होगा तो आप धरती से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैठ करके देख सकते हैं कि वो अब ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्कैनर अपने आप ये चीज कर रहा है, वो इधर मुड़ रहा है, उधर मुड़ रहा है। इसीलिए उसको 20 आतंकवाद के 20 मिनट कहते हैं, आतंक के 20 मिनट। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को कम करना है और उसको 0 तक लेकर के आना है। सोचिए कितनी जटिल प्रक्रिया होगी। यानी जब वो चांद की सतह को छुए तो उसकी वेलोसिटी 0 यानी कि 0 होनी चाहिए, तभी तो वो धीरे से लैंड करेगा। तेजी से अगर आएगा तो जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था, वो टकरा गया। ऐसे में क्या होगा कि अंदर जो उपकरण रखे हुए हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनको झटका नहीं लगेगा, वो टूटेंगे नहीं, जैसे कि प्रज्ञान रोवर जो कि अंदर है। यही नहीं, उतरने के दौरान ही विक्रम लैंडर खुद को 90 डिग्री पर एडजस्ट करेगा ताकि लैंडिंग बिल्कुल सुरक्षित हो। इस दौरान लैंडर के उपकरण सुरक्षित जगह के लिए चांद की सतह को स्कैन करते रहेंगे। जब लैंडर चांद की सतह से करीब 150 मीटर ऊपर होगा, वो आसपास की जमीन का आखिरी आकलन करेगा कि उसे उतारना कहां है और वो जहां उतरने जा रहा है वो सुरक्षित है या नहीं। कहीं उतरने की जगह पर कोई क्रेटर तो नहीं बना हुआ है या कोई चट्टान तो नहीं है, क्योंकि फिर तो लैंडर टेढ़ा हो जाएगा, उपकरण भी टेढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मिशन जो है उसमें दिक्कत आए। अगर कोई बाधा हुई तो वो अधिकतम 150 चारों ओर जा सकता है, यानी कि 150 मीटर के आसपास वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। और बाधा नहीं दिखती है तो जो उसके थ्रस्टर्स इंजन है उनके सहारे धीरे 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 करके नीचे उतरेगा। चांद पर उतरने के दौरान और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि चांद की धूल, मून डस्ट जिसे कहते हैं। चंद्रयान मिशन की कल्पना करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल रहे डॉक्टर नरेंद्र भंडारी और इसरो की शाखा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने उस 20 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि आतंक के 20 मिनट के बारे में हमें कुछ जानकारी दी, जो कि सबसे क्रिटिकल फेज होती है। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही जटिल मिशन होता है। आइए सुनते हैं उनकी बात। इस वक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। अभी तक तो हम ऑर्बिट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर एक बार जो लैंडर रोवर प्रोपेलर से अलग हो गया और अब नीचे उतरने वाला है, तो वो सब ऑटोनॉमस सिस्टम है, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसलिए उसको पीरियड ऑफ टेरर कहा गया है। ये करीब 20 मिनट का पीरियड होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो सॉफ्टवेयर डाले हैं, जो हमने ऑटोनॉमस कैमरा लगाए हैं, जो फोटो डाले हैं, उन्हीं के अनुसार वो अपने आप काम करेगा। तो इसलिए इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, सुधारा नहीं कर सकते अगर कुछ गड़बड़ हो तो। बिकॉज द मिशन इज सो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑटोनोमस लैंडिंग की है, तो इसमें कोई कमांड कंट्रोल ग्राउंड से या अर्थ से, बेंगलोर से नहीं दिया जाएगा। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द सेंसर्स, बेस्ड ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशंस मेड बाय कैमरास एंड वेरियस अदर सेंसर्स, एंड किस स्पीड से किस एक्सीलरेशन को कम करना है, हमको स्पीड को कम करना है, घटाना है, क्योंकि हमको लैंड करना है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये फुल्ली ऑटोनोमस है, बेस्ड ऑन the guidance, command, control, navigation, propulsion, sensors, every input going to the onboard computer, and onboard computer ही decide कर रहा है कि क्या इस टाइप का प्रोसेस हमको करना है। तो इसलिए ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसीलिए इसको बोलते हैं 15 मिनट्स टेरर। बट
जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मून पर अभी आप देखें तो हमारे 3 स्पेसक्राफ्ट हैं। एक प्रपल्शन मॉड्यूल जो कि अभी लैंडर से अलग हुआ और चंद्रमा के कक्ष में घूम रहा है। चंद्रयान 2 जो कि ऑलरेडी पिछले 4 साल से 2019 से चंद्रमा के कक्ष में स्थापित है। और अब ये विक्रम लैंडर और 23 तारीख के बाद जो विक्रम लैंडर के अंदर स्थित प्रज्ञान रोवर है वो भी मून की सतह पर घूमेगा। तो दो ऑब्जर्वेटरीज या कह सकते हैं 2 मिशन हमारे चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे हैं और 23 तारीख के बाद चंद्रमा की सतह पर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि भारत के 4 स्पेसक्राफ्ट मून पर होंगे 23 अगस्त की शाम के बाद।